दोस्तों, कई साल के अध्ययनों और साइंटिस्टों के विश्लेषण के द्वारा जुटाए गए जानकारियों से हमें पता चला है कि मार्स ही ऐसा ग्रह है जहां किसी प्रकार का जीवन के होने की संभावनाएं अधिक है और जहां भविष्य में मानव कॉलोनी बसाया जा सकता है। इसलिए नासा ने कई रोवर भेजे और एक बार फिर मार्स प्लेनेट की चट्टानों को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर गुरुवार को प्रक्षेपित कर दिया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कार के आकार का रोवर बनाया गया है, जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर संयुक्त है। नासा का परसेवेरेंस नामक रोवर आपने इंजेन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर के साथ शक्तिशाली एटलस 5 रॉकेट पर सवार होकर मार्स की यात्रा पर गुरुवार 30 जुलाई की सुबह को निकल पड़ा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डीजे आपके साथ द मिस्टीरियस लैंड में। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन मार्स 2020 फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया है। इस मिशन में परसेवेरेंस रोवर को मार्स की सतह पर भेजा जा रहा है। अपने मिशन के दौरान यह रोवर मार्स की सतह पर जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अतिरिक्त यह मार्स की सतह पर पत्थर और मिट्टी को धरती पर भी लेकर आएगा। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है। नासा एस्ट्रोबायोलॉजी से जुड़े कई सवालों के जवाब खोजेगा रोवर, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल है, क्या मार्स पर जीवन था या संभव है। यह मिशन न सिर्फ मार्स पर ऐसी जगहों की तलाश करेगा जहां पहले जीवन रहा हो, बल्कि अभी वहां मौजूद माइक्रोबियल जीवन के संकेत भी खोजेगा। परसेवेरेंस रोवर वहां चट्टानों और मिट्टी से सैंपल लेगा और मार्स की सतह पर एक शीशे में रख देगा। भविष्य में वहां जाने वाले मिशन इन सैंपल को धरती पर वापस लेकर आएंगे। दरअसल इन सैंपल्स को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों को बड़े लैब की जरूरत होगी, जिसे मार्स पर ले जाना संभव नहीं है। इसके साथ इंजेन्यूटी नामक एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, जो मार्स की सतह पर अकेले उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मार्स के बेहद विरल वातावरण के बीच उड़ान भरने के दौरान यह हेलीकॉप्टर सतह से 10 फीट ऊंचा उठेगा और एक बार में 6 फीट आगे तक जाएगा। हर प्रयास के साथ यह और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। परसेवेरेंस रोवर में कई कैमरे और माइक्रोफोन लगे हैं, जो मार्स की तस्वीरें और वहां की आवाज रिकॉर्ड करेगा। इसमें लगे सुपर सैनिटाइज्ड सैंपल रिटर्न ट्यूब में चट्टानों के नमूने इकट्ठा करेगा, जिससे मार्स पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत ढूंढा जा सकेगा। यह मिशन ऐसी जानकारी इकट्ठा करने और टेक्नोलॉजी टेस्ट करने का मौका होगा, जिससे आने वाले समय में मार्स पर इंसानों को भेजने की चुनौतियों को आसान करने में मदद मिलेगी। इसमें सबसे अहम होगा मार्स के वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने के तरीके खोजना होगा। इनके अलावा सतह पर पानी खोजना, लैंड करने के बेहतर तरीके इजाद करना, एस्ट्रोनॉट्स के रहने लायक मौसम, धूल और पर्यावरण की स्थिति खोजना भी मिशन में शामिल है। परसेवेरेंस ऐसे प्रोटोटाइप स्पेस सूट का मटेरियल भी लेकर जाएगा, जिसे भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मटेरियल का वहां के हिसाब से टेस्ट करेगा। नासा का यह मिशन अगले साल 2021 में 7 महीने बाद और 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लाल ग्रह पर पहुंचेगा। प्लूटोनियम की शक्ति से संचालित 6 पहियों वाला रोवर मार्स की सतह पर छेद करके चट्टानों से सूक्ष्म नमूने एकत्र कर संभवतः 2031 में नमूने को धरती पर लाया जाएगा। इस मिशन का कुल लागत 8 अरब अमेरिकी डॉलर में है। इस अभियान से मार्स पर जीवन के प्रमाण खोजने के अलावा लाल ग्रह के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे 2030 के दशक तक मानव अभियान के लिए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। नासा ने बताया कि रोवर 18 फरवरी 2021 को मार्स पर उतरेगा। रोवर में 25 कैमरे और 2 माइक्रोफोन लगे हैं। परसेवेरेंस जेजेरा क्रेटर पर जाकर जीवन के प्रमाण तलाश करेगा। नासा का मानना है कि इस स्थान की चट्टानों पर सूक्ष्म जीवों के अवशेष हैं और वहां 3 अरब साल पहले एक झील थी। रोवर टाइटेनियम के ट्यूब में
चट्टानों के 15 ग्राम नमूने एकत्र करेगा। वे एक नन्हा हेलीकॉप्टर भी छोड़ेगा जो किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने का पहला प्रयास होगा। अभी तक मात्र 4 ही रोवर नासा द्वारा भेजे गए हैं, जिनमें पहला रोवर मार्स पाथफाइंडर, स्पिरिट रोवर, अपॉर्चुनिटी और क्यूरोसिटी जैसे मिशन शामिल हैं। लेकिन इन सब मिशन के साथ एक समस्या थी कि ये बहुत ही स्लो थी और मार्स पर सफर करने में ये बहुत समय लेते थे। मात्र कुछ किलोमीटर को ही सफर करने में ये कई साल लगा देते थे और ऊंचे पहाड़ों और गहरे क्रेटर्स का अध्ययन करने में सक्षम नहीं थे, जहां किसी प्रकार के जीवन के होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसलिए नासा मार्स पर एक हेलीकॉप्टर भेज रहा है जो कि आसानी से इन जगहों पर जा सकता है और अध्ययन कर सकता है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर बहुत ही हल्का 1.8 किलोग्राम का है और इस मिनी हेलीकॉप्टर में किसी फ्यूल की जगह सोलर पावर का उपयोग किया गया है। इसलिए इसमें सोलर प्लेट लगाए गए हैं जो कि ऑटो चार्ज होकर हर मार्सियन डे करीब 90 सेकंड तक उड़ने लायक जरूरी पावर मुहैया करा सकता है। साथ ही इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मार्स प्लेनेट के 80 डिग्री सेल्सियस के एवरेज तापमान को भी आसानी से सह सकता है। जब यह रोवर 2021 में सफलतापूर्वक लैंड होकर जब इसे धीरे से मेन रोवर से अलग करने के बाद यह हेलीकॉप्टर 30 दिनों का टेस्ट फ्लाइट शुरू करेगा, जिसमें यह करीब 5 बार मार्स की सतह पर उड़ान भरेगा। यह पहले उड़ान के दौरान करीब 20 से 30 सेकंड तक हवा में रहेगा और सरफेस से कुछ ही फीट तक ऊपर उठेगा और 6 फीट तक आगे बढ़ेगा। अगर पहला टेस्ट फ्लाइट सफल हुआ तो मानव इतिहास के लिए यह बहुत ही बड़ी सफलता होगी, क्योंकि यह मानव इतिहास में पहली बार होगा कि धरती से अरबों किलोमीटर दूर दूसरे ग्रह पर हम उड़ान भर रहे हैं। इसके बाद यह 4 और उड़ान को अंजाम देगा, जिसमें यह 10 फीट ऊपर उड़ान भरेगा और 300 मीटर का सफर तय करेगा। इस दौरान यह लगातार रोवर के संपर्क में रहकर रियल टाइम डेटा हमारे धरती पर भेजता रहेगा। अपने उड़ान के दौरान यह अपने रोवर के लिए भी बेस्ट रूट का चयन करेगा, पर इसके 30 दिनों के कार्यकाल के बाद इसका क्या होगा यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन 90 दिनों के साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजे गए अपॉर्चुनिटी रोवर ने 15 सालों तक मार्स का अध्ययन किया, जो सभी साइंटिस्टों को हैरत में डाल दिया था। इसलिए यह भी देखना रोमांचक होगा कि 30 दिनों के लिए भेजा गया मिनी हेलीकॉप्टर 30 दिनों से ज्यादा सरवाइव कर पाता है या अपने 30 दिनों के कार्यकाल में ही मार्स के जटिल वातावरण के आगे अपने घुटने टेक देगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल द मिस्टीरियस लैंड में।